नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन और आप देख रहे हैं द किंग ऑफ स्टोरी ए टू जेड। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में भर राजा अमरेश के इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक पोस्ट के अनुसार अमेठी एक जिला है जो पहले सुल्तानपुर का एक तहसील था। अमेठी राज्य पर सन 966 के पहले भर राजाओं का शासन था। स्थानीय किंवदंतियों से सन 966 के समय अमेठी में भर शासक अमरेश का शासन था। उस समय अमेठी राज्य 299 वर्ग मील में फैला था। अमेठी राज्य पर राजभरों का अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यहाँ पर भरों का इतिहास सर्वाधिक वर्षों का इतिहास रहा है। भर बहुत ही लड़ाकू जाति रही है, अतः इसके राज्य पर आक्रमण करना मौत को दावत देने के समान था। अतः एक षड्यंत्र के तहत सन 966 ईस्वी में नरवरगढ़ ग्वालियर से बंधल गोत्रीय सोठदेव उर्फ सुधा राय आए और भर राजा अमरेश के यहाँ नौकरी करने लगे। भर राजा अमरेश ने उन्हें बाद में मंत्री बना दिया। दोस्तों, भर राजा अमरेश की तमाम गुप्त जानकारियों को प्राप्त करने के बाद उसने भर राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें परास्त कर दिया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इस घटना का उल्लेख इतिहासकारों ने इस प्रकार दिया है। दोस्तों, महाराजा सोढ़देव जी 966 ईस्वी से 1007 ईस्वी तक वंशानुक्रम के अनुसार सोढ़देव के पिता इष्टदेव जी ग्वालियर के राजा हुए। उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के पूर्व ही अपना राज्य दान में देने की घोषणा कर दी और अपने पिता इष्टदेव के मरने के बाद पूरा राज दान करने के बाद अपने सभी परिवार के साथ राजधानी नरवरगढ़ ग्वालियर छोड़कर अमेठी के तरफ चले आए। इसके पूर्व भी कई बार अयोध्या के तीर्थ पर जाते हुए मार्ग स्थित होने के कारण अमेठी में भर राजा अमरेश के यहाँ रुक चुके थे। यह स्थान अपनी प्राकृतिक दृश्यावली के कारण उन्हें बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों, राजा सोढ़देव जब अपनी राजधानी नरवरगढ़ ग्वालियर छोड़कर सभी परिवार के साथ अमेठी आए तो भर राजा ने उन्हें उचित सम्मान देते हुए सरदार बना दिया और फिर उनके पिता और सत्य निष्ठा को देखकर अपना मंत्री बना लिया। परंतु सोढ़देव उर्फ सुधा राय इस सत्य निष्ठा मात्र दिखावा थी। भर राजा के गुप्तचरों ने अवगत कराया कि सोढ़देव आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी भी समय राज्य पर आक्रमण करके कब्जा कर सकते हैं। सोढ़देव उर्फ सुधा राय के इस षड्यंत्र को जानकर भर राजा अमरेश ने सोढ़देव उर्फ सुधा राय को मंत्री पद से हटा दिया और अपने राज्य से निकाल दिया। सोढ़देव सभी परिवार के साथ नरवल चले गए। अन्य क्षत्रिय राजाओं से सहयोग लेकर तैयारी करके एक विशाल सेना के साथ अमेठी राज्य पर आक्रमण कर दिया और अंततः भर राजा की हार हुई। इस प्रकार अमेठी राज्य पर सोढ़देव का कब्जा हो गया। दोस्तों, सुधा राय लगभग 1 वर्ष पूर्व अयोध्या तीर्थ करने के लिए अपने घर नरवरगढ़ ग्वालियर से चल पड़े। उन्हें रायपुर के निकट निर्जन स्थान पर देवी का एक भव्य मंदिर मिला जो जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ था। उस समय एक भर राजा का यहाँ पर शासन था और वे लोग उस स्थान पर रुके, वहाँ पूजा अर्चना किए और वहीं पे सो गए। देवी ने उन्हें स्वप्न में विशिष्ट जानकारी देते हुए बताया कि आप यहाँ के सर्वे सर्वा होंगे। सुधा राय ने उस स्वप्न से प्रभावित होकर अपनी यात्रा छोड़ दी। भविष्यवाणी के अनुसार वे भर राजा के सरदार बन गए और फिर मंत्री बन गए। उनके शौर्य से प्रभावित होकर भर राजा ने अपनी कन्या का विवाह सुधा राय के पुत्र दुल्हा राय, कहीं कहीं सुधा राय लिखा है, उनसे करने का प्रस्ताव रखा, परंतु सुधा राय ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अतः भर शासक ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। वे नरवरगढ़ चले गए। उनके मन में देवी के भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें अमेठी के सर्वे सर्वा होना था। यह बात हमेशा उनके दिमाग में गूंजती थी। अतः एक विशाल सेना एकत्र कर अमेठी की तरफ चल पड़े। इस भीषण संग्राम में भर राजा पराजित हो गए। इस प्रकार अमेठी राज्य पर सुधा राय उर्फ सोढ़देव का आधिपत्य हो गया। सुधा राय ने जहाँ पर स्वप्न देखा था वहीं पर अपना किला बनवाया। एक तरफ देवी ने सोढ़देव को स्वप्न दिखाना और स्वप्न में उन्हें बताना और दूसरी तरफ भविष्यवाणी का होना, दोनों में विरोधाभास है। भविष्यवाणी में आदमी जगा होता है
और भविष्यवाणी जब होती है उनके साथ साथ अन्य लोग जो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, जबकि इस घटना में भविष्यवाणी केवल सुधा राय ही सुनते हैं और अकेले ही चिंतन करते हैं। यह घटना स्वप्न और भविष्यवाणी के सहारे महिमा मंडन की कोशिश सी लगती है। सूर्यदेव के पास हर राजा के कन्या के शादी का प्रस्ताव संदेशजनक है, क्योंकि यह घटना भी देवी के स्वप्न और भविष्यवाणी के सहारे गढ़ी गई है। उपरोक्त घटना में सत्यता पर कम, महिमा मंडन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। दोस्तों, फारसी नागवंशीय क्षत्रिय सम्राट भर राजा अमरेश के इतिहास की वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हम अपने चैनल पे इसी तरह की जानकारी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।